आज हम जा रहे हैं आशापुरी टेम्पल, जो कि एडवन विलेज के इधर है। सो आई हैव बीन एक्सपेरिमेंटिंग विद माई व्लॉग्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू ट्राई मोटो व्लॉगिंग। मैंने पहले कभी भी ये ट्राई नहीं किया है, सो होप यू विल लाइक इट। If you are planning to visit, then you should definitely visit in monsoon season. और हम लोग जो है वो सफाली स्टेशन से एडवन की ओर जा रहे हैं। सो अप्रॉक्स 16 to 17 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है सफाली स्टेशन से एडवन तक, और पालघर से अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। अगर आप केलवा बीच आने का प्लान कर रहे हो तो आप डेफिनेटली एडवन को भी विज़िट कर सकते हो, क्योंकि केलवे बीच और एडवन का मेयरली डिफरेंस रहेगा 5 और 6 किलोमीटर्स। आगे से 2 रास्ते जाते हैं, उसमें से जो लेफ़्ट वाला रास्ता है वो एडवन की ओर जाता है, और जो राइट वाला है वो उसरनी विलेज की इधर जाता है। उसरनी विलेज में भी ब्यूटीफुल बीच है। अभी एडवन विलेज चालू होगा यहाँ से। ये जो है वो एडवन विलेज का मेन स्टॉप है। यहाँ पे फ़िश का मार्केट भी है। यहाँ से राइट लेना है हम लोग को। और ये जो रास्ता जाता है वो सीधा जाता है आशापुरी मंदिर के इधर। और इन सब गलियों के बाद जो व्यू आता है वो कुछ ऐसा होता है। दोनों तरफ सी और अंदर से रास्ता। और यहाँ पे भी मेनली आप जब लो टाइड रहती है तभी आ सकते हो, क्योंकि हाई टाइड में ऐसा सीन रहता है कि इस रोड के ऊपर से पानी चला जाता है। एंड जो सामने दिख रहा है वो टेम्पल है। सो अभी हम लोग टेम्पल के यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सो ये जो है वो अंदर जाने का रास्ता है। इस मंदिर के बेस पे भगवान कृष्ण श्री गौड़ा बंधु नाम के अवतार में स्थित है। श्री गौड़ा बंधु इनकी एकवीरा माता, महालक्ष्मी माता, वज्रेश्वरी माता, शीतला देवी माता, हरबा देवी माता, सतवा देवी माता एंड ये आशापुरी माता, ये 7 बहनें थी। इन 7 बहनों के बंधु, इसकी वजह से उनको गौड़ा बंधु कहा जाता था। लेकिन भगवान बेस पे एंड देवी ऊपर क्यों विराजमान है? सो इसका रीजन ये है कि भारतीय माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग भाई अपने बहन की रक्षा करता है, एंड इसीलिए आशापुरा माता का रक्षण करने के लिए भगवान यहाँ पे स्थित है। ऊपर आने के बाद एक केव से गुजरना पड़ता है, एंड इस केव के अंदर आशापुरी देवी विराजमान है। इस केव की हाइट अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 फीट है, इसलिए यहाँ से झुक के गुजरना पड़ता है। ऐसा कहा जाता था कि कुछ ईयर्स अगो इस केव का जो बाहर जाने का रास्ता है उधर बहुत सारे बैट्स यानी चमगादड़ लटके हुए रहते थे, बट अभी केव में प्रॉपर लाइटिंग की गई है, इसलिए अभी बहुत रेयरली वो नजर आते हैं। सो ये जो केव है यहाँ पे फॉर्चुनेटली हम लोग को आरती करने का मौका मिला। सो इस केव में अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 पीपल रह सकते हैं। इसका
शेप देखते हुए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भरत। जब जब धर्म पे और देश पे कोई परकीय आक्रमण होता है तो उन दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश करने के लिए आदि देवियां पृथ्वी पर अवतार लेती है, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। इन 15th सेंचुरी जब ये एडवन विलेज पोर्तुगीज के कब्जे में आया, तभी उन्होंने यहाँ के गांव के लोगों के ऊपर अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए अत्याचार और जुल्म जबरदस्ती करना चालू किया। उसी वक्त इस केव के अंदर से बड़े बड़े भूंगे इंसेक्ट्स निकलना चालू हुआ और उन्होंने पोर्तुगीजों को काटना चालू किया। भूंगों की डर से पोर्तुगीज इस विलेज से भाग गए और गांव के लोगों को पता चला कि इस हिल पे अदृश्य ऐसी दैवी शक्तियों का संचार है। उसी दौरान यहाँ के जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं उनको समंदर से अनगिनत मछलियां मिलने लगी और इस रीजन की वजह से गांव वालों की देवी पे श्रद्धा और भी बढ़ गई। अशरपेश्वरी तथा आशापुरी मतलब लोगों की आशाएं पूरी करने वाली देवी, इसलिए उनका नाम आशापुरी पड़ा। हिल के बेस से एक स्मॉल ट्रेल करके हम टॉप पे पहुंचते हैं। ऊपर देवी बारोडकरीन माता का मंदिर है विच इज ऑल्सो इनसाइड दिस स्मॉल केव। अच्छा, देवी तिथून आलेली का? आणि इथे ही देवीची पावलं आहेत। आशापुरी मातेची की बारोडकरीन मातेची? अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि बारोडकरीन माता आशापुरी माता की बड़ी बहन है। ये जो फुटप्रिंट है, जो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हो फुटप्रिंट का, उसके बाजू में केव भी है। तो ये जो फुटप्रिंट है वो यहाँ पे जो दादा है उन्होंने हमें बताया कि ये फुटप्रिंट आशापुरी माँ जो है उनका फुटप्रिंट है। और यहाँ पे 2 केव्स भी है और ये जो 2 केव्स है इनके अंदर एक 5 मुंह वाला एक भुजंग रहता है, एक सांप रहता है इसके अंदर। गांव के बहुत जन ने देखा भी है। दादा के अकॉर्डिंग जिन लोग का लक या जिन लोग फॉर्चुनेट रहते हैं उन लोग को ही वो दिखाई देता है। यहाँ पे ये जो 2 टनल लाइक स्ट्रक्चर्स है तो वो एक्चुअल में टनल नहीं है, वो आशापुरी माँ के नहाने के 2 कुंड हैं। आशापुरी माँ के मंदिर की एक प्राचीन कहानी यहाँ पे प्रचलित है। एक चरवाहा अपनी गायों को चराने के लिए इस हिल पे आया करता था और जैसे ही शाम होती थी वो देवी का दर्शन लेके अपनी गायों को लेके घर लौटता था। बट घर पहुंचते ही वो एक स्ट्रेंज बात ऑब्जर्व करता था कि हिल से घर आने के बाद उसकी एक गाय उसके साथ वापस ही नहीं आती थी और वो गाय मंदिर के एरिया में ही रहती थी। सो एक दिन रात के समय उसने गाय को ढूंढना शुरू किया। जब वो मंदिर के एरिया में पहुंचा तभी उसको आशापुरी माता ने दर्शन दिए और उसको समझ आया कि वो गाय मामूली गाय नहीं बल्कि माताजी की गाय है। माताजी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसको कुछ चीजों से भरा हुआ एक बड़ा सा थैला दिया और उसको बोला कि तू जब तक घर नहीं पहुंचता इस थैले को खोल के मत देखना। देवी ने दिए हुए इनाम से चरवाहा बहुत खुश हुआ और घर की तरफ निकल पड़ा। थोड़ी दूर चलते ही उसके मन में लालच पैदा हुआ और उसने वो थैला खोल के देखा। जैसे ही उसने वो थैला खोला उसके अंदर उसको कोयले भरे हुए दिखे। कोयलों से भरा हुआ थैला देख के उसे बहुत गुस्सा आया और उन कोयलों के बीच दूसरा कुछ मिलता है क्या वो देखने के लिए उसने कोयलों को नीचे डालते डालते पूरा थैला खाली करके घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने सारी हकीकत अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने उसके हाथ से थैला लिया और उसके अंदर कुछ मिलता है क्या वो देखने के लिए वो झटक दिया। जैसे ही उसने थैले को खाली किया उसमें से सोने की मोहरें गिरी। फिर पत्नी ने उसको पूछा कि उसने कोयलों को कहाँ फेंका, तो उसको दिखाने के लिए चरवाहा उसको समंदर के किनारे ले आया और उन्होंने वहां से जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। उसने जहां पे कोयले डाले थे उनका रूपांतर पत्थरों में होके किनारे से मंदिर तक एक रास्ता बन गया था। उस रास्ते को घाट रास्ता बोला जाता था एंड वो रास्ता अभी भी मौजूद है, लेकिन कुछ सालों पहले उसके ऊपर सीमेंट का ये रास्ता बनाया गया, इसलिए वो पत्थरों का रास्ता उनके नीचे चला गया। सो जो आशापुरी देवी की जो स्टोरी है उसमें जो गाय थी जो उसके साथ नहीं जाती थी और यहाँ पे स्टे करती थी, वो गाय इसको गोठा बोलते हैं और इधर वो गाय पहले रहती थी। यहाँ से थोड़ी डिस्टेंस पे स्वयंभू शिव मंदिर है। मंदिर को ओपन टेरेस है जहां से आप एडवन विलेज के नजारे एंजॉय कर सकते हो। मंदिर से पास में ही एडवन जेट्टी है।
जहाँ पे हमारे फिशरमैन भाई अपनी बोट्स को डॉक करते हैं। इसके हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो साउथ में अर्नाड़ा फोर्ट, नॉर्थ में केरवामाइम फोर्ट्स, अमेजिंग ब्लैक एंड व्हाइट सैंड बीच एंड ये ह्यूज अरेबियन सी। This place will make you realize what peacefulness is. So that's it for today, guys. This is Shubham Giri signing off for the day. Thank you so much for making this video part of your day. धन्यवाद.